ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 5 है एंड इसमें हम बात करेंगे फफ के बारे में। फफ है क्या, फफ को हम कैसे यूज़ करें, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उससे पहले किसी को फफ के बारे में कोई आइडिया है? फफ क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, ये जो पफ है ये का है बस पास्ता यूफोल हम्म। इसके फुल फॉर्म है। और ये डायरेक्टली जो हिडन वगैरह होती है अनलिमिटेड की वेब एप्लीकेशन में ये हम्म। कंटेंट होता है हाइड उसको फाइंडिंग के लिए होता है, यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक तरीके से। ओके, तो हाँ स्टार्ट करते हैं हम। हमारा है मॉड्यूल नंबर 5 जो कि है फफ। अब हमने फफ को ही क्यों चुना? यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूल्स है, जैसे डर्ब है, उसके बाद बर्ब सूट है, स्पाइडर, बर्ब सूट में स्पाइडर, ये सारे टूल्स हैं। फिर भी हमने फफ को क्यों चुना? इसका सबसे अ, बड़ा एक एग्जांपल है, क्योंकि फफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज्ड एंड फास्ट टूल है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूल्स हैं डायरेक्टरी फर्स्ट करने के लिए, जिसमें से एक है डर्ब, दूसरा है बर्ब। बट इस क्लास में हम बस फफ के बारे में बात करेंगे। अब फफ के बारे में क्यों बात करेंगे? क्योंकि फफ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड रिलायबल टूल है वेब फजिंग में। अगर आप वेब फजिंग कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा कॉमन टूल या फिर रिलायबल टूल फफ है। ठीक है, तो इसीलिए हम फफ के बारे में बात करेंगे। अब हम इस मॉड्यूल में क्या क्या कवर करेंगे हम वो एक बार बात कर लेते हैं। तो फफ का यूज़ करके हम डायरेक्टरी फर्स्ट करेंगे, हम फाइल्स एंड एक्सटेंशन फर्स्ट करना सीखेंगे, हम वी होस्ट फर्स्ट करना सीखेंगे, हम PHP पैरामीटर फर्स्ट करना सीखेंगे, हम पैरामीटर वैल्यू फर्स्ट करना सीखेंगे। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा हम ऐसे बहुत सारे चीज़ों में जाएंगे जो आपको यूजली देखने को नहीं मिलता, जैसे कुछ टेक्निक्स हो गया। हम और अच्छे से फजिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें सब डोमेन फजिंग ये सब भी है, बट उसको मैंने एडिशनली रखा है। मेन हमारा फोकस इन 3 या 4 चीज़ों पे रहेगा। मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, हाँ 5 चीज़ों में हमारा मेन फोकस रहेगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ों पे हम बात करेंगे, जैसे कि सब डोमेन, फज, ब्रूट फोर्स। ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग हम कैसे कर सकते हैं फर्स्ट टूल को यूज़ करके। अभी तक आपने ब्रूट फोर्सिंग बस बर्ब्स बर्ब सूट के स्पाइडर से या फिर इंट्रूडर से किया होगा, लेकिन इस मॉड्यूल पे हम ब्रूट फोर्सिंग फज का यूज़ करके भी सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ये चीज़ हम इस मॉड्यूल पे कवर करेंगे। किसी को कुछ कहना है? नहीं, किसी को कुछ कहना है?
नहीं। ओके, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक वेब वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इस वेब एप्लीकेशन में कहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना यहाँ पे लिंक है, ना यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं है इस वेब एप्लीकेशन में। ये पूरी तरीके से वेब एप्लीकेशन ब्लैंक है। अगर हम इस वेब एप्लीकेशन का व्यू पेज भी देखें, तो भी यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी डायरेक्टरीज नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक प्लेन वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। सोर्स कोड में भी यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एंटर करूँ, तो भी हमारे पास कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब सिंपल ये है कि इस वेबसाइट में कुछ भी ऐसा लिंक या फिर ऐसा लोकेशन नहीं है जिसके थ्रू हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वेब एप्लीकेशन को फज़ करेंगे, ठीक है। अब हम इस वेब एप्लीकेशन को क्या करेंगे, फज़ करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं फज़ क्या होता है या फजिंग क्या होता है। किसी को पता है फजिंग क्या होता है? हम्म, इंफॉर्मेशन गैदरिंग को ही फसिंग बोलते हैं। सेकंड नहीं, टाइप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। नहीं, कोई आइडिया और कोई गेस करना चाहेगा फजिंग क्या है? जब मैंने बोला कि हम इस वेब एप्लीकेशन को फज़ करेंगे, तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझा? इस वर्ड का आप लोगों ने क्या मतलब समझा? कोई बताना चाहेगा? नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं इसमें क्या है। ओके, तो जब मैंने बोला हम किसी भी वेबसाइट को फज़ करेंगे, तो फजिंग का सिंपली मतलब है, ये एक टेक्निक है, ठीक है। फजिंग क्या है? फजिंग एक टेक्निक है। अब इस टेक्निक में बेसिकली हम क्या करते हैं ना, हम डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट टाइप्स का इनपुट सर्वर को सेंड करते हैं। सेंड टू सर्वर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट हम क्या करते हैं, सर्वर को सेंड करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा वेब एप्लीकेशन है। इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस जगह पे, इस जगह पे मैं क्या करूँगा, डिफरेंट इनपुट सेंड करूँगा, ठीक है। इस जगह पे मैंने 1 की जगह मैंने कर दिया और इक्वल्स 1। मैंने कर दिया 1 की जगह मैंने स्टार लगा दिया,
वन की जगह पे मैंने सेलेक्ट ऑल ये सब लगा दिया है ना। अब ये मैंने लगा तो दिया। अब मैं इसको सेंड करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, सेंड करूँगा। तो ये रहा मेरा वेब एप्लीकेशन एंड ये रहा मेरा सर्वर। तो मैंने डिफरेंट इनपुट लगाया यहाँ पे। मैंने इस इनपुट को सेंड किया। जो सर्वर है, सर्वर इस इनपुट को देखेगा एंड सर्वर इस इनपुट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ सर्वर पे अवेलेबल है तो हमें वो चीज़ ला के दे देगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें कुछ एरर देगा। एंड जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा हम उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे एग्जामिन करेंगे, मतलब रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो ये है फजिंग। तो फजिंग एक टेक्निक है, आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब ये टेक्निक में क्या होता है, हम डिफरेंट यूज़र इनपुट सर्वर को भेजते हैं। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना? हेलो। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एक वेब एप्लीकेशन है। अब स्लैश के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट दे सकता हूँ। जैसे स्लैश के बाद मैं यहाँ पे इंडेक्स दे सकता हूँ। स्लैश के बाद मैं यहाँ पे PHP दे सकता हूँ। स्लैश के बाद मैं यहाँ पे फोल्डर वन, फोल्डर टू, ये सब दे सकता हूँ। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, मेरे वेब एप्लीकेशन से ये रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे। एंड अगर सर्वर के पास इस वेबसाइट के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है तो सर्वर क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। एंड रिस्पॉन्स में हमारा जो ब्राउज़र है वो फाइल या फिर ये फ़ोल्डर हमें दिख जाएगा। तो एक बार हम इसको ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर वन लिखा। अगर सर्वर पर ये चीज़ अवेलेबल है तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दिख जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या दिखा, अब हमें यहाँ पे एरर शो हो रहा है। ठीक है, एरर में क्या आ रहा है, नॉट फाउंड, द रिक्वेस्टेड URL वॉज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। सिंपल इसका मतलब क्या है, जो फोल्डर वन है ये सर्वर पर अवेलेबल नहीं है या फिर इस सर्वर पर है ही नहीं। एंड इसलिए हमें क्या मिला, एरर मिला। सर्वर ने क्या भेजा, एरर भेजा। ठीक है, अगर ये चीज़ सर्वर पर अवेलेबल होती तो सर्वर हमें क्या भेजता, इसका रिस्पॉन्स भेजता। ओके, ये क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं हम फजिंग। डिफरेंट इनपुट्स हम भेजते हैं। अभी ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर मैं इसका स्टेटस कोड देखूँ, HTTP स्टेटस कोड, तो हमें क्या दिखेगा, 404 दिखेगा। मतलब एक मिनट, मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा ब्लैंक वेबसाइट है जिसमें कुछ हमें मिल नहीं रहा, हम्म। हाइड है सब कुछ, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इनपुट भेजकर सर्वर पर उसका रेस्पॉन्स चेक करते हैं, इसको करेक्ट। फजिंग कहते हम्म, फजिंग एक टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट इनपुट भेजते हैं सर्वर पर। तो यहाँ पे जैसा कि ये हमारा पहला गेट रिक्वेस्ट 401, हम देख सकते हैं हमारा HTTP जो स्टेटस कोड है वो क्या है, 404 नॉट फाउंड। अगर यहाँ पे सर्वर के पास अगर ये फाइल होता तो हमें क्या मिलता, 200 ओके मिलता है ना रिस्पॉन्स। गॉट इट? ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फोल्डर वन लिखा। मैं यहाँ पे फोल्डर टू भी लिख सकता हूँ, फोल्डर
टी भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे और भी कुछ लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि मुझको कैसे पता इस सर्वर में क्या चीज़ है या नहीं है। मुझको ये नहीं पता कि इस सर्वर पर ये स्पेसिफिक चीज़ जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसे फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, ये चीज़ है या नहीं है, मुझको ये नहीं पता। एंड मुझको ये भी नहीं पता कि मैं कौन कौन से कैरेक्टर यहाँ पे डालूँ, या फिर कौन कौन सा फाइल नेम यहाँ पे डालूँ। ठीक है, क्योंकि 10-12 फाइल नेम या फिर 10-12 फोल्डर नेम में डालूंगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। मुझको बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। एंड सारा फाइल नेम, फोल्डर नेम, ये सब मुझको नहीं पता है। मुझको कुछ ही गिनती की चीज़ें पता है। एंड इसमें भी पॉसिबल यह है कि सर्वर पर ये चीज़ ना हो। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। अब हम वर्ड लिस्ट क्यों यूज़ करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सर्वर पर जो भी लिंक्स है, चाहे वो फाइल्स हो, लिंक्स हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें शो नहीं होती। जैसा कि इस वेब एप्लीकेशन के केस में था, यहाँ पे जो भी लिंक्स था, फाइल्स था, सर्वर के अंदर ऑब्वियसली सर्वर है, कुछ ना कुछ लिंक्स होगा, फाइल्स होगा, बट वो चीज़ हमें शो नहीं हो रही है ना। अब ये शो हो भी सकती है, अगर जो सर्वर है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो शो नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हमारे केस में ये शो नहीं हो रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। एंड उस वर्ड लिस्ट में जो भी हमारा कैरेक्टर्स है, जो भी हमारा फाइल नेम है, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, फोल्डर 1, ये सारा फाइल नेम हम यहाँ पे डालेंगे। ये हम मैनुअली करते थे, अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को मैनुअली खुद से ना डाल के जो वर्ड लिस्ट में चीज़ है हम उसी को यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। एंड अगर वर्ड लिस्ट में जो भी चीज़ है वो चीज़ अवेलेबल होगी सर्वर पर, तो हमें यहाँ पे 200 ओके का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 404 नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स मिलेगा सर्वर की तरफ से। सही है, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? किसी को कोई आइडिया, कोई डाउट यहाँ पे? ओके, तो हमें ये तो पता चल गया, हम वर्ड लिस्ट यूज़ कर लेंगे। एंड वर्ड लिस्ट में जो भी हमारे पास कीवर्ड है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि फोल 1, फोल 2, फोल 3। एंड ये रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास। एंड सर्वर के पास अगर ये चीज़ अवेलेबल रहेगा तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, या तो 200 ओके, या तो 404 नॉट फाउंड, जो कि इस केस में है। एक मिनट, कोई आया है क्या? तो हम यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिस्ट से कैरेक्टर यहाँ पे डाल देंगे, सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाएगा। सर्वर पर अगर वो चीज़ होगा तो हमें रेस्पॉन्स में 200 ओके या तो 404 नॉट फाउंड मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है, ये जो वर्ड लिस्ट है इसमें थाउजेंड्स, 10,000s कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब इन सबको हम मैनुअली 1 बाय 1 यहाँ पे डाल नहीं सकते। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑटोमेट करने के लिए हम कोई टूल यूज़ करेंगे। ठीक है,
इसको हम ऑटोमेट करने के लिए कोई एक टूल यूज़ करेंगे, एंड वो टूल 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड सेंड करेगा एक ही बार में। एंड वो टूल क्या करेगा, एनालाइज करेगा रिस्पॉन्स। अगर 200 आया तो हमें पता है, अगर 200 आया तो क्या है, वेब एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन ने सक्सेसफुल रिस्पॉन्स दिया। अगर 400 या फिर 404 इनमें से कोई भी रिस्पॉन्स आया, तो इसका मतलब ये है, ये जो वेब एप्लीकेशन है जिसमें हमने कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड डाले हैं, जैसे इंडेक्स डॉट पी एच पी, लॉगिन डॉट पी एच पी, ये सारे पेजेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नॉट फाउंड। एंड ये टूल एनालाइज कर देगा। एंड बाद में हम क्या करेंगे, इस टूल को ओवरव्यू करेंगे, जो टूल का रेस्पॉन्स है या फिर जो रिज़ल्ट है उसको हम चेक करेंगे। एंड यहाँ से जो जो 200 ओके रिज़ल्ट है उसको हम एनालाइज करेंगे मैनुअली, ठीक है। तो इस केस में हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, इस केस में हम यूज़ करेंगे फफ। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वर्ड लिस्ट के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हम रैंडमली कोई भी वर्ड लिस्ट पिक नहीं कर सकते। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो वेब एप्लीकेशन है, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये जो वेब एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन डिफरेंट लैंग्वेज पे बना हो सकता है, जैसे पी एच पी, डॉट नेट। ये वेब एप्लीकेशन है, ये डिफरेंट सर्वर पर होस्ट हो सकता है, जैसे अपाचे, IIS। अब डिफरेंट वेब सर्वर पर डिफरेंट फाइल्स होती हैं जो सर्वर स्पेसिफिक होती हैं, डिफरेंट फाइल्स का लोकेशन होता है जो सर्वर स्पेसिफिक होता है। अगर आप एक ही वर्ड लिस्ट इन दोनों पेजेस पे या फिर इन दोनों वेब एप्लीकेशन पे एक ही वर्ड लिस्ट यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने, आपका जो वर्ड लिस्ट है वो जावा बेस्ड वर्ड लिस्ट है ना, मतलब जावा एप्लीकेशन के लिए है। अगर आप ये वर्ड लिस्ट यूज़ करोगे तो ये तो PHP बेस्ड एप्लीकेशन है, इस पे काम ही नहीं करेगा। ये डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन है, इस पे काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा हम कौन सा वर्ड लिस्ट यूज़ करें, कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, और वर्ड लिस्ट हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो इसको फिर हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ पे? तो जैसे कि हमने बात किया, अगर हमें वेब एप्लीकेशन में कौन सा पेज एग्जिस्ट करता है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, ये फाइंड करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक वर्ड लिस्ट चाहिए जिसमें कॉमन वेब डायरेक्टरीज, कॉमन वेब पेजेस का नाम हो। ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है पासवर्ड अटैक से। पासवर्ड अटैक में आप क्या करते हो, कॉमनली यूज्ड पासवर्ड को आप ट्राई करते हो। इस केस में भी हम ये करेंगे, कॉमन जो डायरेक्टरीज हैं, जो पेजेस हैं, जो वेब एप्लीकेशन में होती है, हम उनको ट्राई करेंगे, ठीक है। उनको ट्राई करके हम पेजेस, वेब डायरेक्टरीज फाइंड करेंगे। एंड एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, फब से ऐसा नहीं है कि आप सारे वेबसाइट में 100% कोई भी पेज फाइंड कर लो। इसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, मतलब 80 to 90% आप बोल सकते हो कि आप फब के थ्रू पेजेस फाइंड कर सकते हो। अब ऐसा क्यों, कितने वेब एप्लीकेशंस हैं, उनका
जो नेमिंग तरीका रहता है, जैसे पेज का नेमिंग करने का तरीका या फिर फाइल नेम करने का तरीका, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहता है। और ऐसे पेजेस को हम फफ के थ्रू इजीली नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केस में ये काम कर लेता है। ओके, तो हम फफ पे रिलाई कर सकते हैं कि 90% तो हमें करेक्ट रिजल्ट ही मिल जाएगा। ओके, एंड रही वर्ड लिस्ट की बात, तो हमें वर्ड लिस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टारगेट के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो आप अपना खुद का वर्ड लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हो। बट इस केस में, क्योंकि हमारा टारगेट डिफरेंट वेब एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे PHP बेस्ड एप्लीकेशन, जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशन, .NET बेस्ड वेब एप्लीकेशन, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एक रेडीमेड बना बनाया वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें कोई भी अपना पर्सनल वर्ड लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास एक रेपोजिटरी है सिक लिस्ट। किसने सिक लिस्ट का नाम सुना है? किसी ने सिक लिस्ट का नाम सुना है? तो ये एक रेपोजिटरी है, ठीक है, ये आपको गिटहब में मिल जाएगा। इस रेपोजिटरी में बहुत सारे वर्ड लिस्ट हैं। इन वर्ड लिस्ट में एक मिनट, तो सिक लिस्ट में आपका सिक लिस्ट एक गिटहब रिपोजिटरी है जिसमें आपको काफ़ी सारे वर्ड लिस्ट मिल जाएंगे। अब ये जो वर्ड लिस्ट है ना, इसमें कॉमन कॉमनली यूज्ड वेब डायरेक्टरीज, है ना, डायरेक्टरीज, पेजेस, ये सारा लिस्ट है। तो हमें खुद से अपना लिस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सेक लिस्ट, अगर आप लोग को पता है तो सेक लिस्ट आप सर्च कीजिए, गिटहब पे इसका लिंक मिल जाएगा, इसको ओपन कीजिए। एंड डिफरेंट वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड इसमें वर्ड लिस्ट है, आप डिफरेंट वर्ड लिस्ट को चेक कीजिए। ठीक है, ओके, एंड ये जो वर्ड लिस्ट है इसमें कॉमन नेम कंटेंट हो रहता है। जैसे कि इस वर्ड लिस्ट में जो भी वेब एप्लीकेशन में या फिर जो भी वेब एप्लीकेशन में वेब पेज होता है, वो कॉमन वेब पेज नेम्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे तो हमारा सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ये जो वर्ड लिस्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइनक्स में अवेलेबल रहता है। एंड अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम इसका एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं। हम एक बार इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिक्लिस्ट टाइप किया, तो ये रहा सिक्लिस्ट का गिटहब रिपोजिटरी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
एंड यहाँ पे देखिए फजिंग का एक सेक्शन बना हुआ है, एक डिस्कवरी का यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, पासवर्ड का अलग से सेक्शन है, पेलोड का, यूज़र नेम का, वेबसाइट का, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेक्शन बने। अगर हम फजिंग में जाए तो आपको मिल जाएगा आप क्या फर्स्ट करना चाहते हो। आप डेट फर्स्ट करना चाहते हो, एल का पेलोड, एक्सेसेस, ये सारी चीज़ें हैं। बट हमारे केस में हम क्या फर्स्ट करना चाहते हैं, हम कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं वेब एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम फर्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम फर्स्ट कर सकते हैं। एंड हमारे केस में हम क्या करेंगे, वेब कंटेंट फर्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम यूआरएल फर्स्ट कर सकते हैं, वेब सर्वर्स, एपीआई, है ना। तो ये सेटलिस्ट का एक रेपोजिटरी है। ठीक है, एंड इस रेपोजिटरी में आपको वर्ड लिस्ट मिल जाएगा आपके अकॉर्डिंग। बट हम इसमें ये जो सेटलिस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन एक वर्ड लिस्ट है जो कि यूज होता है वेब डायरेक्टरीज या फिर और भी चीज़ फर्स्ट करने के लिए। तो हम इस केस में उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इस केस में उसी वर्ड लिस्ट को यूज़ करेंगे। तो मैं उस वर्ड लिस्ट का नाम बता देता हूँ, डायरेक्टरी लिस्ट। इस ये जो वर्ड लिस्ट है सेट लिस्ट के अंदर एक ये वर्ड लिस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है फजिंग में। इसका नाम है डायरेक्टरी लिस्ट। अब इसमें वेबसाइट में जो जो डायरेक्टरीज होती हैं, पॉसिबल डायरेक्टरीज, पॉसिबल वेब पेज, वो सारा का सारा लिस्ट इसमें होता है। तो हम इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। ये जो डायरेक्टरी लिस्ट है इसके कुछ वर्जन्स आते हैं, जैसे कि स्मॉल वर्जन, है ना, मीडियम। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्मॉल वर्जन चूज़ करोगे तो हो सकता है इसमें बस 100 या फिर 1000 पॉसिबल डायरेक्टरीज हो, है ना। अगर आप मीडियम करते हो तो इसमें हो सकता है 10,000 हो। तो ये एक वेरिएशन रहता है। ओके, तो अब हम इसको एक बार कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं लाइनअप्स एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा लाइनअप्स, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे मैं सेट लिस्ट ओपन कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे में सेट लिस्ट इंस्टॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट लिस्ट का लोकेशन आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लोकेशन दिखाएगा कि सेट लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो ये लोकेशन है सेट लिस्ट का। लाइनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट इसी लोकेशन पे आपको सेट लिस्ट का डायरेक्टरी या फिर जो भी चीज़ सेट लिस्ट प्रोवाइड करता है वो इंस्टॉल यहाँ पे रहता है।
इसमें से हम हमारा डायरेक्टरी लिस्ट जो कि स्मॉल वाला है उसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड लिस्ट है। इसको आप लोकेट करने के लिए सिंपली लोकेट कमांड यूज़ कर सकते हो लाइनक्स पे। अब यहाँ पे हमें दो रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था ये थोड़ा वर्जन में आता है, तो सबसे पहला हम ये यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ड लिस्ट है, डायरेक्टरी वर्ड लिस्ट, इसमें ये सारे वर्ड कंटेंट है ना। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इस डायरेक्टरी लिस्ट को या फिर इस वर्ड लिस्ट को आप यूज़ करोगे तो ये सारे के सारे फाइल्स जो है वो वेब एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेंगे। इसमें से कुछ फाइल्स अवेलेबल नहीं होंगी, कुछ अवेलेबल होंगी, ये आपको चेक करना है, ठीक है। ओके। अगर मैं अगर मैं काउंट करूँ कि इस वर्ड लिस्ट में कितने कितने हमारे डायरेक्टरीज नेम है या फिर पेजेस नेम है, तो हमें दिख जाएगा इतने इसमें डायरेक्टरीज नेम है। एंड अगर इसमें से अगर मान लीजिए अगर 50 या 100 भी अगर काम के निकले तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि इससे हमें नया पेज मिलेगा एंड नया पेज में हम अपना कुछ नया अटैक वेक्टर देख सकते हैं। नाउ एक चीज़, ये जो फाइल है अगर इसको आप ओपन करोगे ना तो इसमें कुछ कमेंट भी है। जैसे जो हैश है ये क्या है, ये कमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टरी लिस्ट है स्मॉल वाला, कॉपीराइट है ना, ये किसके लिए आपको यूज़ करना है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पफ यूज़ करोगे तो ये भी काउंट होगा, ठीक है। पफ आप यूज़ करोगे तो डायरेक्टरी नेम की जगह आपका ये भी जाएगा, हैश डायरेक्टरी लिस्ट, ये सारा चीज़ ये भी एज अ काउंट हो जाएगा जब आप ब्रूट फोर्स करोगे या फिर पर्स करोगे। अब वन बाय वन हम इसको रिमूव तो नहीं कर सकते क्योंकि वर्ड लिस्ट हमारा बहुत बड़ा लंबा है। तो इसको रिमूव करने के लिए पफ में एक कमांड है, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास पफ में क्या है, एक कमांड है, -ic, -ic। अब ये जो कमांड है, अगर पफ जब आप यूज़ कर रहे हो तो अगर आप ये कमांड यूज़ करोगे तो ये कमांड क्या बोलेगा या क्या करेगा, जो भी वर्ड लिस्ट है उसमें से जो भी कमेंट वाली चीज़ें हैं उसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ये जो कमेंट वाली चीज़ें हैं इसको काउंट नहीं करेगा, ओके। इसको रिमूव कर देगा। एंड अगर जब ये रिमूव हो गया तो हमें बस क्या मिलेगा, हमारा एक्चुअल डायरेक्टरी, हमारा एक्चुअल डायरेक्टरी लिस्ट जो कि ये है, ट्रैश विन है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये तो रहा हमारा सेक लिस्ट का डायरेक्टरी, इस सेक लिस्ट लाइनक्स पे कहाँ इंस्टॉल्ड होता है। अब क्या होता है, आपको कई बार आप ये चाहते हो कि हम खुद से या फिर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे हम सेक लिस्ट इंस्टॉल कर लें, वर्ड लिस्ट इंस्टॉल करें, है ना। तो अ, उसके लिए हम गिट क्लोन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ़ोल्डर है टूल्स। अब इसमें हम लिखेंगे वर्ड लिस्ट, है ना। अब हम वर्ड लिस्ट के अंदर जाएंगे। अब वर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम क्या करेंगे, गिट क्लोन
एंड जो हमारा वर्ड लिस्ट था, नॉट वर्ड लिस्ट बट जो हमारा रिपोजिटरी था, ये, हाँ, ये हमारा सेटलिस्ट रिपोजिटरी है। इसको आप सिंपल यहाँ से ये लिंक कॉपी कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे गिट क्लोन डालना, उसके बाद लिंक पेस्ट कर देना, उसके बाद एंटर करेंगे हम। तो आई थिंक यहाँ पे डबल, यहाँ डबल लिंक पेस्ट हो गया यहाँ पे, है ना। तो मैं एक लिंक हटा देता हूँ। तो जब हम एंटर करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा सेट लिस्ट जो है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डाउनलोड हो जाएगा। आई थिंक एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं, इसमें कुछ शायद एरर आ गया। तो यहाँ पे हमारा सेट लिस्ट जो है वो डाउनलोड हो रहा है, इसको होने देते हैं। जब तक ये हो रहा है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? ये जो सेट लिस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एंड इसको डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप लोकेट कमांड यूज़ कर लेना। एंड लोकेट कमांड यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा सेट लिस्ट मान लीजिए डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, लोकेट कमांड यूज़ करके ये वर्ड लिस्ट यूज़ करना है। सेट लिस्ट में जैसा कि मैंने बताया था, सेट लिस्ट में सबसे कॉमन एंड पॉपुलर वर्ड लिस्ट ये है, डायरेक्टरी फजिंग। तो हम इसको लोकेट कर सकते हैं, एंड इसका हमें पूरा लोकेशन मिल जाएगा, ये कहाँ पे है। तो सेट लिस्ट के अंदर एक डिस्कवरी फोल्डर है, डिस्कवरी फोल्डर के अंदर वेब कंटेंट, वेब कंटेंट के अंदर ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लोकेशन पे चले जाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फाइल भी है ना, जो कि वर्ड लिस्ट ही है। एंड यहाँ पे जो डार्क ब्लू से हाईलाइट हुआ है या फिर नेवी ब्लू, ये हमारा डायरेक्टरी है। तो हमें कौन सा डायरेक्टरी में जाना था, हाँ डायरेक्टरी लिस्ट में जाना था। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टरी लिस्ट कहाँ पे है। आई थिंक वेब सर्विस या सर्वर के अंदर था। यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्टरी लिस्ट है ना, यहाँ पे हमें मिल जाएगा डायरेक्टरी लिस्ट। अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पे है। ओके, इसको हम एक बार और करके देखते हैं, ट्राई। हाँ, डायरेक्टरी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब इस फाइल में देखिए डायरेक्टरी लिस्ट, जैसा कि हमने बताया था डायरेक्टरी लिस्ट
में कुछ वेरिएशंस आते हैं, जैसे बड़ा फाइल, छोटा फाइल, मीडियम फाइल, है ना? हर एक फाइल का साइज़ डिफरेंट होता है एंड हर एक फाइल में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो वर्ड होते हैं वो ज़्यादा या कम रहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3, स्मॉल, मीडियम एंड बिग। बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, हम स्मॉल यूज़ करेंगे। अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है, जैसे अगर आप टेस्ला पे बग हंटिंग कर रहे हो, तो आप मीडियम या बिग यूज़ कर सकते हो। हम मीडियम या बिग क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा वेब एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा छोटा है एंड अगर हम स्मॉल लिस्ट भी यूज़ करेंगे तो वो काम कर जाएगा। ठीक है, तो हम स्मॉल यूज़ करेंगे। स्मॉल में मैं आपको दिखा देता हूँ कितने हमारे पास हैं। स्मॉल में हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना वर्ड है हमारे पास इस वर्ड लिस्ट में। मीडियम में हमारे पास इतना है एंड अगर मैं बिग की बात करूँ तो बिग में हमारे पास कितना है? तो बिग में हमारे पास इतना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हर एक वर्ड लिस्ट, चाहे वो स्मॉल, मीडियम या बिग हो, उसमें कितने वर्ड्स हैं। एंड इसी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो कितना बड़ा है एंड आपको कौन सा वर्ड लिस्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो आई थिंक हमारा डाउनलोड, ओके, हमारा अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, हमारा डाउनलोड हो रहा है। बट ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 2 या 3 GB का रहता है। मेरा कुछ डाउनलोड हो चुका है एंड हम अपने आने वाले लेक्चर्स में जो भी लैब्स रहेंगे हमारे, उन सब लैब्स में हम फजिंग करेंगे एंड हम ये वाले वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम फजिंग ट्राई करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्लास में हम वेब डायरेक्टरीज को फज करेंगे, पेजेस को फज करेंगे। तो आज हमने जो जो क्लास में किया है आप उसको एक बार प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए। वर्ड लिस्ट आप रेडी रखिए ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाए। ओके, तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को रैप अप करते हैं। किसी का कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट किसी का? ओके, देन हम फिर क्लास को रैप अप करते हैं। ओके, थैंक यू।